Hey guys, welcome back to the channel Versatile Varieties and welcome to another entertaining video। लेकिन entertainment के साथ साथ help तो आपको हमेशा मिलेगा क्योंकि Versatile Varieties में helpful चीजें ही मिलता है। So आज मैं कुछ different सा and for the first time try करने वाली हूँ, that is riddle solving। हम पहले solve करेंगे वो भी साथ में। जी हाँ, एनिमेटेड जो फिल्म्स होते हैं ना बच्चों वाला, वो हम देखेंगे और उसमें से हम लोग सॉल्व करेंगे पहेलियां। जी हाँ, आपको कमेंट्स में बताना है कि सोल्यूशन जानने के पहले कितना आप सही गेस कर पाए हो। और ये वाला वीडियो तो आपको पक्का अच्छा लगने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। सबको भी थोड़ा सा ब्रेन फंक्शन करने दीजिए, वो भी मजे के साथ। बहुत ज्यादा मजे आने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हो तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके फ्री में बन जाइए मेंबर ऑफ द फैमिली, जिससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस वाले वीडियो की कमेंट्स पे कोई भी अपनी फेवरेट मूवी का डायलॉग लिखना। लाइक बड़ी बड़ी शहर में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, इस तरह के कोई भी अपना फेवरेट मूवी का डायलॉग, वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई भी मूवी का डायलॉग लिखना, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं फन चैलेंज लाने वाली हूँ वो हम साथ में करेंगे। जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोना डू अ फन चैलेंज विद माय सब्सक्राइबर्स। मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ फन चैलेंज करने वाली हूँ। सो आपका कमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपना फेवरेट मूवी का डायलॉग लिखना है, दैट्स इट। आपको बस इतनी सी करनी है। और नेक्स्ट फन चैलेंज में आपका नेम और कमेंट्स का मैं इजहार करूंगी, लाइक जिक्र करूंगी। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है तो कभी कभी गलत शब्द भी निकल जाता है, डोंट माइंड। सो आपका नाम और आपका कमेंट्स में दिखाऊंगी और उसको लेके ही फन चैलेंज में करूंगी, तो बहुत मजा आने वाला है। हम साथ में करेंगे फर्स्ट टाइम। सो आई होप दैट कि मैं जितना एक्साइटेड हूँ आप भी उतना एक्साइटेड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सॉल्व करते हैं पहेलियां। एक आर्मी कैंप में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। रोज रात गोडाउन से कभी गन्स तो कभी बॉम्ब्स चोरी हो रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स पूरे मामले की छानबीन करते हैं और दो ऑफिसर से पूछताछ करते हैं। दोनों ने रिसेंटली आर्मी ज्वाइन किए थे। पहला कहता है, मेरा रूम तो काफी दूर है, यहाँ तक रात को आना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कहता है, सर मैं तो पूरा देशभक्त हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आर्मी ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि चोरियां कौन कर रहा है और कौन नकली ऑफिसर। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। नंबर टू इसका नेशनल फ्लैग उल्टा है, सैफरन शुड बी ऑन टॉप। ये इजी था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेकंड ऑफिसर का ड्रेस देखिए, इंडियन फ्लैग उल्टा है, मतलब ये ड्रेस ही नकली है, आर्मी ड्रेस नहीं है। आर्मी ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास से सारा चोरी किया हुआ सामान भी मिल जाता है। ऐसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है लंच के बाद। रोहन सुबह से ही उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी हो गए थे और बहुत कॉन्फिडेंशियल थे। लंच करने के लिए रोहन बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो देखा कि डॉग्स मिसिंग है। रोहन बहुत घबरा गया। उस वक्त ऑफिस में 3 लोग थे। रोहन तीनों से पूछताछ करता है। रमा कहती है, मैं तो पास वाले होटल में खाना खाने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास ये रिसिप्ट भी है। सना कहती है, मैं वॉशरूम में गिर गई थी तो प्लास्टर के लिए मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, ये देखो मेरी एक्सरे रिपोर्ट। मोना कहती है, मेरी भी मीटिंग थी लंच के बाद तो मैं उसी में बिजी थी, मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता है। रोहन तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक्सरे तो लेफ्ट हैंड का है, सो आई थिंक सना ही होगी। बाकी दो का तो कुछ क्लू है नहीं। आई थिंक सना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना झूठ बोल रही है। उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर है, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट में उसका लेफ्ट हैंड है, मतलब वो झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक क्वीन एक घने जंगल में अपने घोड़े से जा रही थी। काफी अंधेरा हो गया था और तेज बारिश भी होने लगी थी। वो थोड़ा घबरा गई। तभी उसे सामने एक गुफा दिखी। वो गुफा के बाहर अपना घोड़ा रख गुफा के अंदर चले गई। अंदर जाते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और उसके सामने एक भूत आ जाता है। वो भूत उस क्वीन से कहता है, तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं, तीनों में से एक दरवाजा आजादी देगा। 2 दरवाजों के पीछे दीवार और एक के पीछे जंगल है। तुम बस एक दरवाजा खोल सकती हो, चुनो कौन सा दरवाजा चुनोगी। ये कह के भूत गायब हो जाता है। क्या लगता है आपको लॉजिकल आर्मी? क्या चुनेगी क्वीन? तीनों दरवाजे के ऊपर कांच के अंदर से मुझे आपका आंसर कमेंट दीवार होगा तो कैसे स्काई दिखेगा?
मुझे तो नीला आसमान दिख रहा है, मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। जंगल होगा तो पेड़ दिखना चाहिए ग्रीन, एक दो लंबा कोई तो चलिए होगा। इसका आंसर देखते हैं। दरवाजे के ऊपर देखिए कांच है, हाँ। ग्लास लगा हुआ है। अब अगर पीछे जंगल है तो सुबह होते ही इसमें से लाइट दिखेगी। ये तो सुबह बाकी ही लोग के है। पीछे दीवार है तो लाइट नहीं दिखेंगी। तो रानी ने सुबह होने का इंतजार किया और फिर दरवाजे के ऊपर से लाइट Seriously? दिखने लगी। वो दरवाजा खोल के अरे- बाहर निकल गई। चलिए सुबह ही तो अगली था पहेली ब्लू देखते हैं। स्काई, और रिया के सुबह पीछे जब एक इंतजार भेड़िया ही लग गया करना था। था तो रिया भेड़िया से बचते हुए एक गुफा में घुस जाती है। फिर से सामने गुफा। उसे 3 Oh God, दरवाजे फिर से दिखते दरवाजा। हैं। पहले दरवाजे के पीछे 99 क्रोकोडाइल्स है। किसी के आते ही वो उसे कच्चा चबा जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे 5 लायंस है जो भूखे हैं। और तीसरे दरवाजे के पीछे बड़े बड़े स्टोन्स है। कुछ भी अंदर आए तो वो स्टोन्स उसका कचूमर बना देंगे। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा गुफा दरवाजा के लेगी अंदर रिया? दरवाजा क्यों है? इसका वो भी आंसर तीन कमेंट तीन। कीजिए। पहले में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, दूसरा में भी कोई लॉजिक नहीं है। आई थिंक तीसरा में जाना चाहिए, क्योंकि मे बी अगर लग भी गया तो मरेगी नहीं, पत्थर से नहीं भी मर सकती चलिए है। इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, रिया पहले अपने शूज निकालकर तीसरे दरवाजे में फेंक देगी तो स्टोन्स नीचे गिर जाएंगे और फिर रिया उस दरवाजे से निकल जाएगी। मैं इतनी चलिए स्मार्ट नहीं अगली हूँ, पहेली सॉरी। देखते हैं। आई मीन 4 फ्रेंड्स की पार्टी चल रही थी, तभी उनमें झगड़ा हो जाता है और पार्टी छोड़ सभी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोनल का मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को तीनों फ्रेंड्स पे शक जाता है। मेहुल क्राइम सीन पे तीनों को बुला लेता है, मोना, सोना और रिया। मेहुल को क्राइम सीन पे एक क्लू भी मिलता है। क्लू देख के मेहुल तुरंत समझ जाता है कि सोनल का मर्डर किसने किया है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। 15 minus 2 13, 17 minus 2 15, 13 plus 1 14 and 12 minus 11 1। इससे क्या क्या मीनिंग इसका आता है? इट शुड बी समथिंग कोडिंग, बट आई डोंट नो कोडिंग। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून मोना ने किया है। क्लू को ध्यान से देखिए, इस पे लिखा हुआ है 15 minus 2 मतलब 13, 17 minus 2 15, 13 plus 1 14 और 12 minus 11 1। ये बेसिकली लेटर्स की पोजीशन है ABCD में। I told you, M आता है कुछ coding 13th पे, होगा। O 15th पे, It's N smart, 14th पे और A 1 This one पे। is ये good. समझ जाता है और मोना को पकड़ कोडिंग लेता पे ऐसा ही है। होता है, चलिए जो अगली पहेली डिटेक्टिव देखते लोग हैं। होते हैं ना, कोडिंग में आज ऐसा होता चिंग है। पुतली I don't लॉटरी know निकली है और coding। विनर को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। नंबर है 0003। नंबर सुन, मीना, टीना और वर्धा तीनों खुश हो जाते हैं। तीनों कहते हैं कि लॉटरी हमारी निकली है। अब तीनों रूममेट है और टिकट बदल गई है और उनके नंबर्स है 0001, 0002 और 0003। अब तीनों ने कुछ ये लॉजिक भी लगा के voting में टिकट होगा। ली थी। Last वाले क्या का, आप बता let सकते हैं me- किसकी let me टिकट try। कौन सी है और कौन सा लॉजिक होगा? 1 2 3 आपका आंसर 1 मुझे 2 कमेंट 3 करके बताएं। 1 2 3 मीना टीना। Monday, Tuesday, Wednesday. I think 1 2 3 Monday, Tuesday, Wednesday MTW. I think like coding. चलिए इसका आंसर देखते हैं। मीना का M, टीना का T और वर्धा का W। वीक के डेज है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। 1 2 3 जो डेज के नंबर्स है। उन्होंने अपने नाम के पहले लेटर और डे के पहले लेटर के हिसाब से टिकट ली थी। तो 003 हो जाएगी वर्धा की टिकट। टिकट वर्धा को मिल जाती है और उसे 1 करोड़ भी मिल वैसे जाती कहानी है। बहुत ही बकवास चलिए था। अगली क्या है, पहेली। कोई लॉजिक ही नहीं है। 4 चोर 3 बैग भर के कैश लेके अपने अड्डे पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब एक समस्या हो गई है। बैग 3 है और चोर 4 है। अब आपस में ये पैसे कैसे बांटेंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट तो करके पैसे बताएं। बांटेंगे ना, तो बैग से क्या है? बैग 2 में रहे, 1 में रहे, पैसे बांटना है 1 करोड़ 2 करोड़ या लाखों में, जो भी है। पता नहीं, मेरे तो ये दिमाग से बाहर है। बैग को क्या क्यों डिवाइड करें? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, चारों चोर बैग को एम्प्टी कर लेंगे, पूरा कैश बाहर निकाल के चारों में डिवाइड कर लेंगे। कैश डिवाइड करना है, बैग नहीं।